नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम MCX गोल्ड एंड सिल्वर और कॉमेक्स गोल्ड कवर करेंगे। लास्ट वीक ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट था। पिछले 2 हफ्ते से साइडवेज ही है और लास्ट वीक तो खास करके साइडवेज भी था और नैरो रेंज था। लास्ट वीक का मूवमेंट वीक ऑन वीक अगर आप देखते हैं तो गोल्ड सिर्फ 246 पॉइंट डाउन था और सिल्वर में 610 पॉइंट्स डाउन था, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट बोल सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। यह है MCX गोल्ड का चार्ट। वीकली ट्रेंड डिसाइडर 1,21,892 हर मंडे को अपडेट करते हैं। मंथली ट्रेंड डिसाइडर 1,19,457 हर 1 तारीख को यह अपडेट होता है। अब देखिए वीकली ट्रेंड डिसाइडर और मंथली ट्रेंड डिसाइडर। मंथली भी ट्रेंड डिसाइडर दोनों सेम है क्योंकि 3 तारीख को मंडे था और मंथ बिगिनिंग भी था, इसलिए दोनों ट्रेंड डिसाइडर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। उसके पहले 9 वीक्स कंटिन्यूअसली गोल्ड एंड सिल्वर दोनों वन साइडेड अप मूव था और फिर दीपावली के बाद आप देखिए ये ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड हुआ था, साइडवेज मार्केट। जब भी गोल्ड या सिल्वर वीकली ट्रेंड डिसाइडर और मंथली ट्रेंड डिसाइडर दोनों के बीच में ट्रेड होता है तब हम उसे साइडवेज मार्केट कहते हैं। यहाँ आप देखिए शुरू से ही 1-2 हफ्ते से साइडवेज था और इस हफ्ते तो ऑलमोस्ट नैरो रेंज था क्योंकि दोनों ट्रेंड डिसाइडर ऑलमोस्ट पास में 1,19,457। अगले हफ्ते वीकली ट्रेंड डिसाइडर तो चेंज हो जाएगा, मंथली सेम रहेगा, तब हम देखेंगे कि भाई ये और नैरो होकर या अपसाइड ब्रेक हो रहा है या फिर डाउनसाइड ब्रेक हो रहा है। अगर दोनों ट्रेंड डिसाइडर के नीचे अगर ट्रेड होता है तब हम और करेक्शन देख सकते हैं। करेक्शन का मतलब है लोअर साइड में 1,19,457 अगर ब्रेक हुआ तो 1,18,860, 1,18,400 यानी कि 1,18,400 टू 1,18,800 के बीच में थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है और अच्छा सपोर्ट 1,17,000 ये बड़ी रेंज का सपोर्ट है, 1,17,000 है। ऊपर की तरफ अगर 1,21,892 ब्रेक करके ट्रेड होता है तब हम 1,23,000, 1,24,500 और 1,26,000 देख सकते हैं। मेनली ये ट्रेंड डिसाइडर ऊपर की साइड ट्रेड ब्रेक होता है या नीचे की साइड ब्रेक होता है, आपको देखना पड़ेगा। ये दोनों ट्रेंड डिसाइडर के बीच में पूरा हफ्ता ट्रेड हुआ था, इसलिए आप देखिए इवन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफी हद तक दिक्कत थी कि भाई 200-300 पॉइंट भी लेना थोड़ा मुश्किल था। सो नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड थोड़ा साइडवेज हो सकता है। साइडवेज होकर अगर 1,19,457 ब्रेक करता है तो वीकनेस देखेंगे। 1,21,900 के ऊपर क्लोज होता है तब हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखेंगे। मगर ये जो ऑल टाइम हाई गया है तो वो ऑल टाइम हाई अभी ब्रेक करने के लिए काफी टाइम लगेगा, शायद दिसंबर एंड या आफ्टर पोंगल ब्रेक हो सकता है। तब तक के लिए मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा साइडवेज ही रहना चाहिए। देखिए 9 वीक्स का अपमूव हुआ है तो एटलीस्ट 9 वीक्स तो साइडवेज मार्केट रहेगा, उससे भी ज्यादा रह सकता है मगर कम नहीं रह सकता है। अभी हम सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर भी दीपावली के बाद ये दोनों ट्रेंड डिसाइडर के बीच में ट्रेड हो रहा है, यानी कि साइडवेज मूवमेंट ही ट्रेड हो रहा है पिछले 2 हफ्ते से। और लास्ट वीक क्या हुआ, दोनों ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। यहां देखिए ट्रेंड डिसाइडर मंथली और वीकली ऑलमोस्ट आसपास है। मंथली 1,45,800 है, वीकली 1,45,655 है। एक बार 2 बार टच किया था यहां, मगर यहां क्लोज नहीं हुआ था। इंट्राडे में ये नीचे आ रहा है, वापस जंप होकर ऊपर चला जाता है। जब तक ये दोनों ट्रेंड डिसाइडर के नीचे 2 दिन अगर क्लोज हो जाता है और उसके बाद ये लो ब्रेक करता है तो अब हम बड़ा फॉल देख सकते हैं। मगर अभी तक क्या हो रहा है, इन दोनों ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ही क्लोज हो रहा है, यानी कि ट्रेंड अप था, अभी भी कंटिन्यूएशन है, ट्रेंड अपसाइड है। नेक्स्ट वीक मंथली तो सेम रहेगा, वीकली थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रेंड डिसाइडर हो सकता है। अगर ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ट्रेड होता है और ऊपर की तरफ क्लोज होता है तब हम फर्दर अपसाइड देखेंगे।
अपसाइड का रेसिस्टेंस है 1,49,500, 1,50,700 और 1,53,500 और सपोर्ट में है 1,45,655 तो है ही है, उसके नीचे 1,44,000, 1,42,200 और 1,40,900 तो एक अच्छा सपोर्ट है। ये 1,40,900 हम एक दो बार पहले वीडियो में ही बता चुके थे। एक बार इसके नीचे आया था मगर नीचे आकर वापस स्ट्रांगली बाउंस होकर ऊपर की तरफ चला गया था। सो 1,49,900 के आसपास बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर डिप में 1,49,900 आता है तब आप ले सकते हो। स्टॉप लॉस आप 1,39,000 ऐसे डाल के ट्रेंड को राइड कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीक सिल्वर थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश रह सकता है। रीसेंट ये दोनों ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर क्लोज हुआ है। अभी हम कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड देख लेते हैं। कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड भी 4,044 का वीकली ट्रेंड डिसाइडर है, 3,931 का मंथली ट्रेंड डिसाइडर है। आप देखिए ये 19-20 तारीख के बाद मार्केट साइडवेज में था, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक भी साइडवेज मार्केट था। क्यों साइडवेज बोल रहा हूं? वीकली और मंथली दोनों के बीच में ट्रेड होता है और फर्दर नैरो होकर लास्ट वीक आप देखिए 3,931 और 4,044 के बीच में ट्रेड हो रहा है। एक बार आया था 3,928 टच करके वापस इमीडिएटली बाउंस हुआ था। यहां आपने मेंबर्स को बताया भाई कि अभी यहां अच्छा सपोर्ट है, यहां ले सकते हो। स्टॉप लॉस एक 10-20 पॉइंट का रख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए अगर 4,044 ब्रेक करता है और 4,053 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तब हम फर्दर अच्छा बुलिशनेस देखेंगे। ऑल टाइम हाई 4,380 गया हुआ है। उस ऑल टाइम हाई जाने के पहले एक दो बार और साइडवेज होकर थोड़ा सा नीचे की तरफ भी देख सकता है। अभी कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड के लेवल्स देख लेते हैं। ये देखिए ये लेवल्स हमने करीब 3-4 महीने पहले ही डाला हुआ था। 3,666 के ऊपर अच्छा क्लोज हुआ, फिर 3,812, उसके बाद 4,053, उसके बाद 4,210 और 4,338 तक गया था, वहां ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। फिर आप देख सकते हैं 4,338 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ तो 4,210 का लो ब्रेक हुआ है। 4,210 का लेवल ब्रेक हुआ है और उसके बाद यहां ब्रेक होने के बाद एक बार भी 4,210 के आसपास नहीं गया है। फिर 4,053 ब्रेक हुआ, फिर आप देखिए पूरा हफ्ता 4,028 जाता है, 4,030 जाता है, मगर 4,053 क्रॉस नहीं हो रहा है। और जब तक ये 4,053 के ऊपर क्लोज करके नहीं ट्रेड होता है तब तक हम उनको साइडवेज ही मानेंगे। नीचे में अगले हफ्ते अगर 3,812 ब्रेक करता है तो फर्दर वीकनेस 3,666 तक देख सकते हैं। सो अगले हफ्ते के लिए फर्स्ट इंडिकेशन या 4,053 के ऊपर क्लोज होना चाहिए या 3,812 के नीचे होना चाहिए बैरिश के लिए। तब तक ये साइडवेज मार्केट ही रहेगा। ध्यान रहिए इंट्राडे में अप एंड डाउन बहुत होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, मगर ये लेवल्स 4,053 और 3,812 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, उसको आप ध्यान रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। जो भी वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।